नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है आपकी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो सेकंड पेपर था क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे है ना रिलेटेड है, उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। तो आप देखेंगे सेक्शन ए है आपको सभी पार्ट्स करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपको 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, और मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, और ऑपरेटर की डेफिनेशन देनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वेरी शॉर्ट है ये। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटीज़। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं, है ना, मैंने करा रखा है अच्छे से, तो वही आपको कर देना है। फिर थर्ड है आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको डिफाइन करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद फोर्थ है जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये क्वांटम की फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। और फिफ्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी, यानी सोमरफेल्ड की जो थ्योरी थी, जिसे आप बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी भी कह सकते हैं, उसकी कमियां आपको बतानी है, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका वाई ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज सिंगलेट। जो ग्राउंड स्टेट है ये सिंगलेट होती है ना, एकाकी होती है, ये एकांकी होती है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन तो मैंने दिया नहीं, समय मिलेगा तो मैं इसे करा दूंगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मोजलेज लॉ। तो मोजले का लॉ है ना, इंपॉर्टेंट था ही। और इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स सो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड वाई। ये फोर्थ यूनिट से है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि किस टाइप के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा रखते हैं, दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपको लिखनी है केवल, है ना। और 10th क्वेश्चन है आपका इन विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की किस सीरीज में स्पेक्ट्रा विजिबल रीजन में होता है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके वेरी शॉर्ट थे। फिर इसके बाद आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन, आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, 200 शब्दों में लिखना है एक क्वेश्चन, 30 नंबर के आपके प्रश्न हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको कम्यूटेटर्स बताने हैं। कम्यूटेटर्स क्या होते हैं, डिड्यूस द कम्यूटेशन रिलेशन, कम्यूटेशन रिलेशन बताना है Lx, Ly और Lz में। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद देखें थर्ड क्वेश्चन है हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, और आपको सिद्ध करना है हर्मिशियन ऑपरेटर रियल आइगन वैल्यूज रखता है, यानी उसकी एक प्रॉपर्टी भी साथ में आपको बतानी है, ठीक है, जो पूछी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। तो अच्छा क्वेश्चन है बहुत, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है किसी पार्टिकल के लिए करनी है स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए, है ना, यानी ये उसका एक एप्लीकेशन है श्रोडिंगर की इक्वेशन का, ठीक है। इसके बाद जो आपका 6th क्वेश्चन है वो है एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग या स्कीम्स क्या होती हैं। स्कीम कह दो, कपलिंग कह दो, एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये अच्छे से आपको समझाना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम्स, एल्कली लाइक एटम्स, जो क्षार धातु होती हैं उनके स्पेक्ट्रा को आपको समझाना है, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन है कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है, और वेवलेंथ की जो डिपेंडेंस है वो वोल्टेज पर किस प्रकार से होती है, ठीक है, यानी ये एक्सरे वाली यूनिट से है। 9th क्वेश्चन है आपका रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, और ट्रांजिशन बताना है एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बीच, ठीक है। तो ये आपका 4th यूनिट से है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की 4th यूनिट से, ठीक है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। इसके बाद आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से सेक्शन सी में, 500 शब्दों में आपको लिखना है और केवल एक प्रश्न आपको करना है, ठीक है। आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 में से एक, है ना, तो अच्छा है। और ये भी जो कितने सारे थे इनमें से आपको केवल 3 ही करने थे, ठीक है। तो ऑप्शन चॉइस में आपको मिल जाते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होता होगा। देखो व्हाट आर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं डायनेमिकल क्वांटिटीज़ की, और आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है मोमेंटम की,
ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड। फिर 11वां क्वेश्चन है श्रोडिंगर इक्वेशन पार्टिकल के लिए, और पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है जी। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। ठीक है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट ने वेक्टर एटॉमिक मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया था, यानी पूरा का पूरा स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट ही आपको करना है। ठीक है। इसके बाद देखो 13 क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, रोटेशनल एनर्जी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बतानी है। मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर की तरह मान के चलना है। ठीक है जी। यानी ये केवल ये कौन सा है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का, स्पेक्ट्रोस्कोपी की 4th यूनिट से। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एग्ज़ाम पेपर था, सेकंड पेपर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और एग्ज़ाम के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।